हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ पटेल और आप देख रहे हैं आपकी पसंदीदा विषय बायोलॉजी का चैनल यूनिक बायो क्लासेस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो एमसीक्यू। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा प्लस यूरोकार्डेटा प्लस सिफेलोकार्डेटा तीनों मिक्स करके क्वेश्चन जो 50 हाफ सेंचुरी की जो सीरीज़ है उसमें हमने 50 क्वेश्चन रखे हुए हैं। थोड़ा आज शायद एक दो कम हो क्योंकि पीडीएफ में जो कट गए होंगे एक दो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हेमिकॉर्डेटा के पहले क्वेश्चन चलेंगे, बाद में यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा एक ही में मिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेजाइड्स इन यू शेप्ड ट्यूब। हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जीव की बात करनी है जो यू शेप्ड ट्यूब में रहता है या उसी में मतलब कि अपना स्थान है उसका। तो उसका करेक्ट आंसर आपका होगा बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस आपने पढ़ा होगा कि यू शेप्ड आकार में ये रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इन विच फाइलम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज़ डिवाइजिबल इन टू हेड, ट्रंक एंड कॉलर। हमें ऐसे फाइलम की बात करनी है, ऐसे फाइलम को हमें बताना है जिसका जो ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, उसकी जो बॉडी होती है 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और कॉलर। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है कि इसमें जो जीव होता है उसका जो शरीर होता है, बॉडी होती है, 3 भागों में बटी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेट्स हैव। हेमिकॉर्डेट्स में होता है कौन क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, कलरलेस ब्लड होता है। आपको याद कर लेना है हेमिकॉर्डेट्स में क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन और कलरलेस ब्लड। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। टर्नेरिया लार्वा रिसेंबल विथ। टर्नेरिया लार्वा जैसा कौन सा दिखता है लार्वा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सारे ऑप्शन को बताएंगे तो देर हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो शॉर्ट में जो आंसर है उसी को हम बताएंगे। टर्नेरिया लार्वा रिसेंबल विथ, टर्नेरिया लार्वा जैसा आपको दिखता है बाईपिन्नेरिया लार्वा। बाईपिन्नेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म, ये किस तरीके का दिखता है, टर्नेरिया लार्वा की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स इज। कनेक्टिव लिंक का मतलब संयोजक कड़ी है। इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स के बीच जो संयोजक कड़ी है वो कौन सी है, वो है हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स जो है वो संयोजक कड़ी है, किसके बीच है, हेमिकॉर्डेट्स के बीच। द कनेक्टिव लिंक बिटवीन इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स के बीच जो संयोजक कड़ी है हेमिकॉर्डेटा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर कॉलोनियल हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट जो कॉलोनियल है, कॉलोनियल में हेमिकॉर्डेट्स में कौन सा जीव रहता है, वो है आपका लेप्डोप्ल्यूरा। लेप्डोप्ल्यूरा जो है वो कॉलोनियल हेमिकॉर्डेट है। क्वेश्चन नंबर 7, द अकॉर्न वार्म बिलोंग टू द फैमिली। जो अकॉर्न वार्म है वो कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है, वो है आपका हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स जो है उसमें आपका जो एकार्डर्म है ये बिलोंग करता है, हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का है, गैस्ट्रोला फॉर्मेशन इन हेमिकॉर्डेट्स इनवॉल्व्स। इसका आपका आंसर है इनवेजिनेशन। गैस्ट्रोला फॉर्मेशन इन एकार्डर्म हेमिकॉर्डेट्स इनवॉल्व्स क्या है, इनवेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ए नॉन कंट्रक्टाइल हार्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो कंट्रक्टाइल हार्ट होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है आपका बैलेनोग्लॉसस का। बैलेनोग्लॉसस में कंट्रक्टाइल हार्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है। क्वेश्चन नंबर 10, लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज। लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज, इसमें कौन सा लार्वा है जो हेमिकॉर्डेट्स में आता है, वो आपका है टर्नेरिया। और इसके पहले क्वेश्चन जो आया था, टर्नेरिया लार्वा के समान कौन सा लार्वा दिखता है, बाईपिन्नेरिया लार्वा। और इसमें है लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज, हेमिकॉर्डेट्स में कौन सा लार्वा होता है, टर्नेरिया लार्वा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है, द टाइप ऑफ सीलोम फाउंड इन हेमिकॉर्डेट्स आर। द टाइप ऑफ सीलोम फाउंड इन हेमिकॉर्डेट्स आर। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, प्रोटोसील, मेसोसील और मेटासील।
द टाइप ऑफ सीलोम फाउंड इन हेमिकॉर्डेट्स आर, जो हेमिकॉर्डेट्स होता है उसमें सीलोम जो होती हैं कितने कौन कौन सी होती हैं, उनके टाइप हैं आपका प्रोटोसील, मेसोसील और मेटासील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी ये कहाँ पहुँचा दिया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था, चलो ठीक हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हल्का पीडीएफ से बाहर हो गया है, चलो हम अपनी वॉइस से उसको पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके 4 ऑप्शंस तो दे दिए हैं। ए ग्रुप ऑफ प्रोटोकार्डेट कंटेन सिफालोडिस्कस इज, ए ग्रुप ऑफ प्रोटोकार्डेट कंटेन सिफालोडिस्कस इज। गाइस क्वेश्चन आपका था ए ग्रुप ऑफ प्रोटोकार्डेट कंटेन सिफालोडिस्कस इज, ऐसे ग्रुप को हमें बताना है जो प्रोटोकार्डेट का कंटेन जो सिफालोडिस्कस है वो किस ग्रुप में आता है, वो आपका करेक्ट आंसर है हेमिकॉर्डेट। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए ग्रुप ऑफ प्रोटोकार्डेट कंटेन सिफालोडिस्कस इज, जो प्रोटोकार्डेट का कंटेन जो सिफालोडिस्कस है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो है आपका हेमिकॉर्डेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है बैलोनोग्लॉसस लिव्स इन, बैलोनोग्लॉसस लिव्स इन, पहले भी ये पहला ही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिजाइड्स इन यू शेप्ड ट्यूब, तो उसमें था बैलोनोग्लॉसस। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यू शेप्ड, जो यू शेप्ड जो बारो होता है उसमें कौन सा जीव रहता है, बैलोनोग्लॉसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इन हेमिकॉर्डेट्स डॉर्सल नर्व कार्ड इज, इन हेमिकॉर्डेट्स डॉर्सल नर्व कार्ड, डॉर्सल नर्व कार्ड जो होती है हेमिकॉर्डेट्स में किस तरीके की होती है, मतलब कि होती है तो कहाँ होती है, या एब्सेंट तो नहीं होती है, उसके 4 मल्टीपल दिए गए हैं, तो फिर उसमें देखते हैं इन हेमिकॉर्डेट्स डॉर्सल नर्व कार्ड इज, इसमें हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्टेड टू कॉलर रीजन, कॉलर क्षेत्र में होती है, कहाँ होती है, कॉलर क्षेत्र तक सीमित रहती है, रिस्ट्रिक्टेड रहती है, कॉलर क्षेत्र तक सीमित रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इन बकल रीजन इन हेमिकॉर्डेट्स इज, जो हेमिकॉर्डेट में जो बकल रीजन होता है, बकल क्षेत्र होता है, उसमें नोटोकार्ड जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टोमोकार्ड, स्टोमोकार्ड। नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इन बकल रीजन इन हेमिकॉर्डेट्स इज स्टोमोकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है डार्सो वेंट्रल फायरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन, डार्सो वेंट्रल फायरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन, इसका आपका करेक्ट आंसर है हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स जो गिल स्लिट्स जो फायरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, हेमिकॉर्डेट्स में होती हैं। आपने बैलोनोग्लॉसस जो थ्योरेटिकल होगा उसमें देखा होगा कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नोटोकार्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स फ्रॉम, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकार्ड्स इन हायर वर्टिब्रेट्स फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ग्रुप ऑफ हेमिकॉर्डेट्स एपिडर्मल सेल्स आर मोनोसिलिएटेड, वह कौन सा ग्रुप है जिसमें हेमिकॉर्डेट में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं मोनोसिलिएटेड होती हैं, वो आपका जो ग्रुप है वो है टेरोब्रैंकिया, पी साइलेंट होता है, टेरोब्रैंकिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच सीलोम इन बैलोनोग्लॉसस डज नॉट ओपन आउट, वह कौन सा सीलोम है जो बैलोनोग्लॉसस में बाहर ओपन नहीं रहता है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसका आपका आंसर है मेटासील। मेटासील जो होता है, विच सीलोम इज बैलोनोग्लॉसस डज नॉट ओपन आउट, मेटासील। क्वेश्चन नंबर 20, इन एंटेरोपन्यूस्टा क्लास ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स द बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ, इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल एंड रेडियल मसल्स। इन एंटेरोपन्यूस्टा क्लास ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स द बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ
सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड रेडियल मसल्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21, फर्टिलाइजेशन इन बाइलोनोग्लॉसस अक्योर्स इन, फर्टिलाइजेशन इन बाइलोनोग्लॉसस अकर्स इन, ये आपका हो जाएगा सी वाटर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब बाइलोनोग्लॉसस करता है कहाँ करता है, सी वाटर में करता है। तो फिर ये आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22, ब्लास्टोपोर इन अ कॉर्न वार्म फ्रॉम, बाइलोनोग्लॉसस जो होता है वो अकॉर्न वार्म फ्रॉम कहाँ होता है, वो होता है एनस में। ब्लास्टोपोर इन अकॉर्न वार्म फ्रॉम, ब्लास्टोपोर जो होता है वो अकॉर्न वार्म जो होता है वो आपको बताया गया था किस में स्थित होता है, वो होता है हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा में जब स्थित होता है तो फिर उसका जो ब्लास्टोपोर होता है कहाँ होता है, वो होता है एनस में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिर ये जो हेमिकॉर्डेटा के थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अगले क्वेश्चन हैं वो आपके प्रोटोकार्डेटा यानी सिफेलो कार्डेटा और यूरोकार्डेटा मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, द नोटोकार्ड एक्सटेंड्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। हमें ऐसे फाइलम जो होता है उसमें कौन सा होता है, मतलब कि नोटोकार्ड जो होती है वो बॉडी के साथ ही उसकी लेंथ जो है वो विस्तरित होती है यानी विकास होता है उसका। तो वो उसका आपका आंसर हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स में ही ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच द ऑफ द फॉलोइंग द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। जो पोस्ट एनल होता है उसमें टेल प्रेजेंट रहती है, वो किस में प्रेजेंट रहती है, उसमें होती है सिफेलोडिस्कस। सिफेलोडिस्कस में द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट सिफेलोकॉर्डेट्स। बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्टिब्रेट बट ए कॉर्डेट। हमें ऐसे जो जीव है उसको बताना है जो वर्टिब्रेट ना होकर कॉर्डेट है, जो वर्टिब्रेट नहीं है और कॉर्डेट है, उसका आपका आंसर है एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस वर्टिब्रेट नहीं है बल्कि क्या है, कॉर्डेट है। ऑल कॉर्डेट्स हैव, इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट वाला, ये हो जाएगा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। ऑल कॉर्डेट्स हैव डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, इन लैम्प्रे एक्सोस्केलेटन, इन लैम्प्रे एक्सोस्केलेटन, इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्टिलेजिनस। इन लैम्प्रे एक्सोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, इन लैम्प्रे एक्सोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में होता है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ cranial nerves in cyclostomes are, नंबर ऑफ पेयर ऑफ cranial nerves in cyclostomes are, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 से 10 पेयर्स। जो पेयर थे वो कितने हैं, 8 से 10 पेयर। साइक्लोस्टोम्स में जो क्रेनियल नर्व्स जो कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं या कपाल नसें नर्व्स जो होती हैं वो कितने पेयर होते हैं उसके, 8 से 10 पेयर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म्स इज़ नॉट यूज्ड फॉर हर्डमानिया। हर्डमानिया को हम 3 नामों से बुलाते हैं, सी स्क्वायर्ड से बुलाते हैं, अंडापासी से बुलाते हैं, मलाइकैना से बुलाते हैं, पर सी स्क्वायर्ड से नहीं बुलाते हैं, इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा सी स्क्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, फायरेंजियल गिल स्लिट्स इन हायर कॉर्डेट आर, फायरेंजियल गिल स्लिट्स इन हायर कॉर्डेट्स आर, इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। फायरेंजियल गिल स्लिट्स इन हायर कॉर्डेट्स, इन हायर कॉर्डेट्स में जो फायरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं कहाँ होती हैं, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में व्हेन डिस्टर्ब्ड विच इमिट्स जेट ऑफ वाटर, व्हेन डिस्टर्ब विच इमिट्स जेट ऑफ वाटर। डिस्टर्ब में जब इसका जो एक्सक्रीजन टाइप में होता है वो इमिट्स जेट वाटर होता है, उसका आंसर होता है हर्डमानिया। हर्डमानिया व्हेन डिस्टर्ब विच इमिट्स जेट ऑफ वाटर, हर्डमानिया। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर जो है वो हर्डमानिया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 10 10, क्वेश्चन नंबर 10
इसका जो द सीलोम इज सेफेलोकार्डेट्स इज, इसका आपका आंसर हो जाएगा रेड्यूस्ड। द सीलोम इज सेफेलोकार्डेट्स इज रेड्यूस्ड। द सीलोम इन सेफेलोकार्डेट्स इज रेड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। विच शो फास्फोरेसेंस, विच शोज फास्फोरेसेंस, इसका आपका आंसर हो जाएगा पायरोसोमा। पायरोसोमा विच शोज फास्फोरेसेंस पायरोसोमा। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब 12 है। सेफेलोकार्डेट्स आर विथ, सेफेलोकार्डेट्स आर विथ, इसका आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा द फिश लाइक मेटामेरिक एंड सेगमेंटेड बॉडी। फिश लाइक मेटामेरिक एंड सेगमेंटेड बॉडी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। सेफेलोकार्डेट्स आर विथ फिश लाइक मेटामेरिक एंड सेगमेंटेड बॉडी। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। सिनोनिम्स टू वर्टिब्रेट इज, सिनोनिम्स टू वर्टिब्रेट इज, इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा सिनोनिम्स टू वर्टिब्रेट इज कॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 14। Which larva after metamorphosis migrates from river to ocean? Which larva after metamorphosis migrates from river to ocean? इसका आपका आंसर हो जाएगा एमोसीटा। एमोसीटा which larva after metamorphosis migrate from river to ocean? एमोसीटा लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू ओशियन, आपका आंसर जो है वो एमोसीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स इन वर्टिब्रेट्स आर, आपका आंसर हो जाएगा 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स इन वर्टिब्रेट्स आर, आपका आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 16। Intermediate between cephalochordates and vertebrates are, intermediate between cephalochordates and vertebrates are, आपका आंसर इसमें हो जाएगा एमोसीटा लार्वा। एमोसीटा लार्वा, एमोसीटा लार्वा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। विच प्रोटोकार्डेट्स आर exclusively hermaphrodites? Which protocardata are exclusively hermaphrodites? आपका आंसर इसमें हो जाएगा यूरोकार्डेटा। Which protocardates are exclusively hermaphrodites? यूरोकार्डेटा। jaws are absent in, jaws जो होते हैं वो absent होते हैं, किस में होते हैं? बोथ ए एंड सी में होते हैं। ए में नहीं होते और सी में होते हैं, हिप्पोकैम्पस में होते हैं। हैगफिश में नहीं होते और पेट्रा माइजान में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। डीजनरेट कैरेक्टर इन साइक्लोस्टोम्स इज, डीजनरेट कैरेक्टर इन साइक्लोस्टोम्स इन, इसका आपका जो आंसर है वो आ जाएगा पहला अब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। डीजनरेट कैरेक्टर इन साइक्लोस्टोम्स इज अब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। विच इज़ नॉट फिल्टर फीडर, विच इज़ नॉट फिल्टर फीडर, आपका आंसर हो जाएगा बैलेनोग्लॉसस। ये आपका होना चाहिए था किस में? हेमिकॉर्डेटा में, लेकिन है किस में? सेफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा में क्वेश्चन दे दिया गया है। विच इज़ द नॉट फिल्टर फीडर? बैलेनोग्लॉसस। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? द मसल्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स आर, द मसल्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स आर, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉर्सोलेटरल, ये आपका आंसर है केवल क्वेश्चन ए। द मसल्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स आर डॉर्सोलेटरल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। कॉर्डेट विथ टीथ ऑन टंग categorized are, chordate with teeth on tongue categorized as 22, इसका आपका आंसर हो जाएगा लैम्प्रे। लैम्प्रे chordate with teeth on tongue categorized as लैम्प्रे, आपका ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 23, द कॉमन नेम ऑफ हैगफिश। हैगफिश का कॉमन नेम क्या है? इसका आपका आंसर हो जाएगा मिक्साइन। मिक्साइन आपका करेक्ट आंसर है। द कॉमन नेम ऑफ हैगफिश इज मिक्साइन। मिक्साइन नाम सुना होगा, फाइल वाइल जब बनाया होगा तो उसी में मिक्साइन भी आया होगा। द साइक्लोस्टोमाटा एंडोस्केलेटन इज, इन साइक्लोस्टोमाटा एंडोस्केलेटन इज, आपका आंसर इसमें हो जाएगा कार्टिलेजिनस। इन साइक्लोस्टोमाटा एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट वर्टिब्रेट। विच इज़ नॉट वर्टिब्रेट, आपका आंसर हो जाएगा सी स्क्वायर्ड। विच इज़ नॉट ए वर्टिब्रेट, सी स्क्वायर्ड। सी स्क्वायर्ड, विच इज़ नॉट वर्टिब्रेट, सी स्क्वायर्ड। सी स्क्वायर्ड आपको पता होगा कि सी स्क्वायर्ड अभी जो पीछे नाम आए थे हर्डमानिया के 3 नेम्स, तो हर्डमानिया के 3 नेम्स तो आपको बता दिया गया था। सी स्क्वायर्ड था, हर्डमानिया था और अंडापासी था, सी स्कर्ट नहीं था। तो इसमें सी स्क्वायर्ड जो है वो तो उसी में आ जाएगा। आपका बच्चा क्या, ये तो यूरोकार्डेटा में ही आ जाएगा। आपका बच्चा क्या, सी हॉर्स, फिश और फ्रॉग। तो ये आपके आंसर तीनों जो हैं ये आ जाएंगे वर्टिब्रेटा में, और बचा क्या, सी स्क्वायर्ड। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ ये आपके 50 वही 48 सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो हाफ सेंचुरीज़ जो वीडियोज़ हैं मल्टीपल MCQs के BSc सेकेंड ईयर व अदर बायोलॉजी, तो आपके पास आते रहेंगे। तो गाइज़ इसीलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कमेंट में जो आपको लिखना हो वीडियोस के बारे में या आगे के टॉपिक के बारे में वो आप लिख दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, जो अदर जो बच्चे हैं वो भी देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।